हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर, जिस पर हम आपको करा रहे हैं मैथ, रीजनिंग और साइंस की क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, जिसकी हम एक वीडियो यानी कि एक पार्ट आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं और आज हम कराने जा रहे हैं आज का सेकंड पार्ट। देखिए, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था अपने पहले पार्ट में, आज हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर आज के चैनल पर नया है तो उसको क्वेश्चन समझ में आ जाए। देखिए, ए और बी कोई दो व्यक्ति हो सकते हैं और हो सकता है यहाँ पर राम और श्याम दो व्यक्ति हो सकते हैं। नाम कुछ भी हो सकता है, मेन क्या है आपका ए या बी या कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए ए किसी काम को 20 दिनों में करता है। वो कोई काम, कोई घर बनाने का हो, दीवार बनाने का हो, मेज बनाने का हो, कुर्सी बनाने का हो, वो कुछ भी काम हो सकता है। मान लीजिए मेज बनाने का यानी टेबल बनाने में, यानी कि एक टेबल बनाने में एक कितने दिन लेता है, 20 दिन लेता है एक टेबल को बनाने में ना। ठीक उसी मेज को यानी कि उसी टेबल को बनाने में बी जो है कितने दिन लेता है, 30 दिन लेता है। ठीक है, तो अब आपको चीज तो पता चल रही होगी कि अगर एक टेबल यानी एक ही काम को करने में बी 20 दिन ले रहा है और ए 20 दिन ले रहा है, बी 30 दिन ले रहा है, तो आपको ये तो पता चल रहा होगा कि ए कार्य करने में ज्यादा कुशल है, यानी कि एक ही कार्य करने की क्षमता ज्यादा है, यानी कि उसकी इफिशियंसी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ए ने कम दिनों में इस काम को कर दिया। बी ने क्या करा, बी ने क्या लिया, समय थोड़ा ज्यादा लिया, यानी कि इसका काम करने की क्षमता कुछ कम है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये थोड़ा सुस्त है। ठीक है, तो देखिए अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक ही कार्य करने की क्षमता कितनी है, यानी कि वो एक दिन में कितना काम करता है, क्योंकि उसने लगातार कितने दिन काम करा है, 20 दिन काम करा है। 20 दिन में उसने क्या करा, काम को अपने फिनिश कर लिया। अब मान लीजिए बी बी कितने, मतलब बी की कार्य क्षमता क्या है, वो हमें कैसे पता चलेगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, इन दोनों दिनों को क्या करना होगा, ये जो 20 दिन है और ये 30 दिन है, इन दोनों का करना होगा इक्वल, यानी कि इन दोनों को एक साथ बराबर दिनों में काम कराना होगा। जैसे यहां पर क्या है, ये 20 है, अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, 60 डेज। और 30 है तो इसको 2 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा, 60 डेज। अब मैंने इनसे क्या करा, मैंने इनसे बराबर काम करवाया, मतलब बराबर दिन काम करवाया, यानी ए से मैंने 60 दिन काम कराया, इसी तरीके से बी से भी मैंने 60 दिन काम कराया। तब मुझे पता चलेगा कि ए 60 दिन में कितना काम करता है और बी 60 दिन में कितना काम करता है। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, 60, ए कितना काम कर रहा है, 20 दिन में काम को कर रहा है, और बी कितने में कर रहा है, 30 दिन में, और टोटल काम कितना हो रहा है, 60 दिन हो रहा है ना। टोटल काम कितना हो रहा है, 60 दिन। अब आप एक चीज देखिए, अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं इससे 20 को डिवाइड करता हूं, क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं, तो क्या आएगा, 20 तिया 60, और 30 से जब इसको डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा, 30 दुनी 60, यानी कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। टोटल काम कितना हो रहा है हमारा, 60, यानी कि अब मैं इसको देखूं कि 60 दिन अगर वो काम कर रहे हैं तो कितना काम कर रहा है, 60। तो देखिए टोटल काम कितना हो गया, 60, और यहाँ कितना हो गया, एक ए की कार्य करने की क्षमता कितनी हो गई, यानी कि कार्य करने की क्षमता, यानी ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, अगर हमें, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि दोनों मिलकर के, अगर मैं इनसे बात पूछूं कि अगर ये दोनों मिल जाएं और दोनों एक काम को करें तो कितने दिन में कर देंगे, ए प्लस बी, तो टोटल वर्क कितना है हमारा, 60, और दोनों की कार्य करने की क्षमता कितनी है, यानी कि ए एक दिन में कितना काम करता है, 3, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 2, यानी दोनों एक साथ जब काम करेंगे तो टोटल काम कितना करेंगे वे, 5, और 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 12, यानी कि ए और बी मिलकर के कितने दिनों में काम को निपटा देंगे, यानी फिनिश कर देंगे कितने, 12 दिनों में। बस यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था, यही मैंने आपको पहली वीडियो में कराया था। इसी टाइप से अगर मान लीजिए बी सी 10, 12, 15, इस टाइप से मैंने आपके क्वेश्चन में कराया था लास्ट वीडियो में, कि अगर ये तीनों एक साथ काम करें तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, 10, 12, 15, इन तीनों का क्या लेंगे हम, एलसीएम, जैसे हमने यहाँ पर लिया था, क्या कितना जाएगा, 60, और जब एलसीएम आपका 60 आ जाएगा तो आपको क्या करना होगा, 10 छंग 60, 12 पंजे 60, अब 15 चौका 60, टोटल वर्क कितना है,
60, 6, 5, 11, 11, 4, 15 और मैं जैसे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 15 चौका 60, यानी ए, बी और सी मिल करके इस पूरे कार्य को कितने दिन में फिनिश कर देंगे, यानी समाप्त कर देंगे, 4 दिनों में समाप्त कर देंगे। इस टाइप से हमने आपको क्वेश्चन कराए थे। चलिए पहले आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आज का क्वेश्चन कराते हैं। चलिए चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। वैसे मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियो में कराया था, लेकिन मैं इसी टाइप का एक सेम क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए और आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता ही है। देखिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 8 दिनों में। मैं यहां लिख लेता हूं, ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? 8 दिनों में। बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 12 दिनों में। ठीक, सी और ए मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 8 दिनों में ना। एक चीज को ध्यान रखना है कि कार्य क्या होना चाहिए? सेम, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमसे क्या पूछा गया है? ए और बी और सी मिलकर के ए बी और सी मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? या तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये पूछा जा सकता है ए कितने दिन में करेगा, ठीक, बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा। तो बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा। आपसे एक साथ 4 क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, एक ही क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। देखिए, अब हमें इसमें क्या करना है? इसमें भी हमें वही करना है। क्या करना है? ए बी और सी और ए कितने दिन काम कर रहे हैं? 8, 12 और 8। हमें इसमें भी क्या करना है? एलसीएम ही लेना है। एलसीएम मैंने अगर आपको नहीं आता हो तो चाहे तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, और अगर नहीं आता वैसे करना है तो डायरेक्ट आप क्या करिए, 12 का पहाड़ा पढ़िए। क्या 12 कम 12, 12 के पहाड़े में देखिए 8 के 12 जो 8 के पहाड़े में आता है, आप कहेंगे नहीं। फिर 12 दूनी 24, 8 के पहाड़े में आता है, इस वाले में भी आता है, बिल्कुल आता है। तो भी क्या हो जाएगा इसका ये एलसीएम। तो 8 तिया कितना हो जाएगा? 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24। अगर इस मेथड से अगर आप करना चाहें तो इस मेथड से किस तरीके से करा जा सकता है? देखिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 कम 2, 2 कम 2 3। तो इस टाइप से भी आपका कितना? 4 दूनी 8, 8 तिया 24। क्या आ जाएगा आपका एलसीएम? 24 आ जाएगा। अब देखिए, ये क्या है? टोटल वर्क। टोटल वर्क ये क्या है? टोटल वर्क, यानी कि ए बी बी सी और सी ए द्वारा मिलकर के किया गया कुल कार्य कितना है? 24। और इसमें भी हम क्या करेंगे? 24। अब देखिए, इससे पहले एक चीज और देखिए, कार्य करने की क्षमता कितनी है? देखिए, अगर मैं इन तीनों की कार्य क्षमताओं को जोड़ दूं तो कितनी आएंगी? 3 + 2 + 3। अब देखिए, ए बी यहाँ कितना है? डबल। बी भी कितना है? डबल। और सी भी कितना है? डबल। तो मैं यहाँ लिख दूंगा ए बी सी। 3 3 6 और 2 8। अगर ए बी और सी, तो ए बी सी की कार्य करने की क्षमता कितनी होगी? 4। बस आपको कुछ नहीं करना होगा। जब आपको फिर क्या करना है? टोटल वर्क को इफिशियंसी यानी कि कार्य करने की क्षमता से आपको क्या कर देना है? भाग कर देना है। तो आपका ए बी और सी द्वारा कितने दिनों में एक कार्य कंप्लीट कर लिया जाएगा वो आ जाएगा। टोटल काम कितना है? 24। और इफिशियंसी कितनी आ गई? कार्य करने की क्षमता ए बी और सी की कितनी आई? 4। तो 4 छंग कितना हो गया? 24। ये क्या आ जाएगा? 6 डेज इसका आंसर। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ए बी और सी कितने दिनों में कार्य को करेंगे, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? आपको क्या करना है? ए बी बी सी और सी ए का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, कार्य करने की क्षमताएं निकालेंगे, यानी कि इनकी इफिशियंसी निकालेंगे। सबकी इफिशियंसी को जोड़ करके क्या कर देंगे? आधा, क्योंकि इनकी इफिशियंसी क्या है? 2 ए बी और सी, यानी कि इन सबकी दुगनी इफिशियंसी है, तो इसको क्या कर देंगे? आधा। तो आपको क्या आ जाएगा? ए बी और सी की कार्य करने की क्षमता मिल जाएगी, और आपका क्या आ जाएगा? आंसर, यानी टोटल वर्क बटे इफिशियंसी का क्या आ जाएगा? आपका आंसर। अब आपने आंसर निकाल लिया, अब क्या करना है आपको? ए वाले का आंसर निकालना है ना, कि अगर ए अकेला कार्य करे, ए अकेला कार्य करे तो कितने दिनों में उस कार्य को समाप्त कर देगा? वो देखिए,
अगर हमें ए की कार्य करने की क्षमता पता चल जाए तो हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब एक चीज देखिए, ए बी और सी की कार्य करने की क्षमता कितनी है बच्चों? 4 ना। अब देखिए, मुझे क्या चाहिए? ए चाहिए। ए चाहिए तो क्या करना होगा मुझे? बी और सी गायब करने होंगे, यानी कि मुझे सिर्फ ए की कार्य क्षमता चाहिए, तो मुझे बी और सी की कार्य क्षमता को इसमें से घटाना होगा। बी और सी की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 2। तो जब मैं यहाँ इसमें से 4 में से 2 घटा दूंगा तो कितनी आ जाएगी मेरे पास? ए की कार्य करने की क्षमता 2। और ए की जैसी आपके पास कार्य करने की क्षमता आ जाए तब आप तुरंत इसका आंसर निकाल लेंगे कि ए कितने दिन में कार्य को करेगा। टोटल वर्क कितना है हमारा? टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी, टोटल वर्क है 24, 2 तो कितना आ जाएगा? 12। 12 डेज क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो ए कितने दिनों में इस कार्य को फिनिश कर लेगा? 12 दिनों में। ठीक। अब इसी तरह से अगर आपको बी कितने दिन में इस कार्य को समाप्त करेगा, अगर इसका निकालना है तो कैसे करना पड़ेगा? बी की कार्य करने की क्षमता को आपको निकालना होगा। वो कैसे निकलेगा? देखिए, ए बी और सी की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 4। अब हमें निकालना किसका? बी का। बी का निकालने के लिए क्या करना होगा? हमें ए और सी की कार्य क्षमता को घटाना होगा। ए और सी की कार्य करने की, यानी ए और सी की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 3। और अगर मैं 4 में से जब 3 घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा? बी की कार्य करने की क्षमता कितनी आ जाएगी? 1। और जैसी कार्य क्षमता आई तो आपको क्या करना है? टोटल वर्क कितना है? 24। 24 बटे कार्य क्षमता यानी कितना आ जाएगा? 24। तो यानी बी कितने दिनों में इस कार्य को फिनिश कर देगा? 24 दिनों में इस कार्य को फिनिश कर देगा। अब हमें क्या निकालना है? सी की कार्य क्षमता। सी में भी हमें ऐसे ही करना है। ए बी और सी की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 4। और हमें किस चीज की चाहिए? सी की। सी के लिए हमें क्या करना होगा? ए और बी की कार्य क्षमता को घटाना होगा। ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 3। तो हम क्या करेंगे? 4 में से जैसे ही हम 3 घटाएंगे तो हम पे क्या आ जाएगी? सी की कार्य करने की क्षमता आ जाएगी। और जैसे ही कार्य करने की क्षमता आई तो कुल वर्क यानी टोटल वर्क बटे इफिशियंसी यानी हम कार्य करने की क्षमता को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 24। और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? कितना होगा? 24। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक क्वेश्चन से आपके कितने 4 टाइप के क्वेश्चन आपके बन गए। और हो सकता है एग्जामिनर आपसे इसमें सी की कार्य करने कितने दिन में सी इस कार्य को फिनिश करेगा या समाप्त करेगा, बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ए कितने में करेगा, या तीनों मिलकर कितने में करेंगे, किसी भी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता भी है। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तथा ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो सी ए मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, और ए बी और सी अकेले अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए क्या दे रखा है हमें, ए और बी मिलकर के कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 8 दिनों में। बी और सी मिलकर के कर रहे हैं 12 दिनों में। ए बी और सी मिलकर के कर रहे हैं कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 6 दिनों में। तो क्या पूछ रहे हैं? सी और ए मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ए कितने दिन में पूरा करेगा अकेला, बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, सी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन को भी 4 टाइप से आपका पूछा जा सकता है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको वही काम करना है जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। सी, ए बी और सी, ये 8 दिन में कर रहे हैं, ये 12 दिन में, और ये 6 दिन में। इसका भी क्या निकालना है आपको? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 6 चौक 24। तो आपको इसमें क्या देखने के लिए मिल रहा होगा कि ए बी और सी की कार्य करने की क्षमता यानी एफिशिएंसी कितनी है? 4। बी और सी के कार्य करने की क्षमता कितनी है? 2। ए और बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 3। अब हमारे पास ए बी और सी की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 4। अगर मैं बी और सी की कार्य करने की क्षमता यानी कि कितनी है? 2 निकाल लूं तो ए की मेरे पास कितनी बचेगी? 2। इससे आपको क्या पता चलेगा? ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है?
2। ठीक इसी तरह से अगर ए बी और सी की कार्य करने की क्षमता कितनी है 4, अगर मैं ए और बी की कार्य करने की क्षमता निकाल लूं यानी कितनी है ये 3, तो ए की कितनी सी की कितनी बचेगी 1, तो सी की कार्य करने की क्षमता कितनी आ जाएगी 1। अब आप हमारे पास किस किस की बची है, अगर ए की 2 है और बी की सी की कितनी है 3 है मतलब 1 है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4, अगर ए की 2 है और सी की 1 है तो बी की कितनी होगी, बी की भी कितनी होगी 1, तो यानी कि बी की कार्य करने की क्षमता कितनी आ जाएगी 1। बस अब जब आपने कार्य क्षमता अगर यानी इनकी इफिशियंसी अगर आपने निकाल लिया कार्य करने की क्षमता, तब आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया। देखिए किस टाइप से हमें किसकी चाहिए, सी और ए कितने दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो सी की कार्य करने की क्षमता कितनी है 1 और ए की कितनी है 2, तो यानी टोटल कार्य क्षमता टोटल वर्क कितना है हमारा 24, और कार्य क्षमता कितनी होगी सी और ए की 2 और 1 3, और 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, तो यानी कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे 8 दिनों में सी और ए मिलकर के ये कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, अब एक और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क कितना है 24, तो टोटल वर्क को ए की कार्य क्षमता कितनी है 2, उससे क्या करेंगे यानी इफिशियंसी से उसको क्या कर देंगे भाग, ये कितना आ जाएगा 12, और ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हो सकता है आपसे क्या पूछा जाए बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे देखेंगे बी की कार्य क्षमता कितनी है, यानी कि बी की इफिशियंसी कितनी है, तो बी की कितनी है वही टोटल वर्क को हम क्या करेंगे इफिशियंसी से भाग कर देंगे, बी की इफिशियंसी कितनी है कार्य क्षमता कितनी है 1, तो इसका कितना आ जाएगा 24, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक इसी तरह से अगर हमें सी अकेला कितने दिन में इस कार्य को पूरा करेगा, तो सी में भी क्या करेंगे टोटल वर्क कितना है 24, और कार्य क्षमता कितनी है सी की 1, कार्य क्षमता से इसको भाग कर देंगे कितना आएगा 24, तो सी कितने दिन में इस काम को पूरा कर देगा 24 दिन में। तो आपने देखा अगर आपको कोई एक क्वेश्चन दे दे और किसी भी टाइप से अगर आपको चाहे ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य पूरा कर देंगे, ए अकेला कितने दिन में कार्य पूरा कर देगा, बी अकेला कितने दिन में कार्य कर देगा, सी, तो किसी टाइप से भी अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप इस पैटर्न से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम के 3/4 भाग को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य काम के 2/3 भाग को कितने में करता है 8 दिनों में पूरा करता है, तो ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, बिल्कुल करा रखा है, बस आपको थोड़ा इसमें माइंड पे जोर लगाना है। अगर एक बार बताइए, अगर मैं ये कहता कि ए कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में ना, और मैं कहता बी कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में ना, तो मैं पूछता अगर ए और बी कितने दिन में करेंगे, तो आप निकाल लेते बिल्कुल, आप इसे बहुत आसानी से निकाल देते जैसे अभी हमने आपको क्वेश्चन करा रखे हैं। लेकिन इसमें क्या है 3/4 भाग को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में है ना, और बी कितने उसी काम के कितने 2/3 भाग को कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में पूरा कर रहा है। तब एक बात बताइए, अगर मैं इसका पूरा एक भाग ही निकाल लूं तो 3×5 = 15, तो एक भाग कितने दिन में कर देगा वो पूरा, यानी पूरा एक काम ना कितने में कर देगा 5×4 = 20 दिनों में। ठीक इसी तरह से अगर मैं इसका निकालूं तो 2×4 = 8 और 4×3 = 12, यानी पूरा एक काम कितना कर देगा वो 12 दिनों में ना। अलग कलर से लिख देते हैं। अब अगर ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है, ए और बी कितने दिन में करेंगे। अब ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले पैटर्न पर बन गया। आप क्या निकालेंगे, अब देखिए इसका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 20 थिया 60, अब 12×5 = 60, और ए और बी कितने दिनों में इस कार्य को पूरा कर देंगे। टोटल वर्क कितना है हमारा 60, तो टोटल वर्क कितना हो गया 60, और टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, यानी कुल कार्य क्षमता 3 + 5 = 60/8। अब आप इसको काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 15 चौका 60, तो 7 सही 1/2।
दिन, यानी ए और बी मिलकर के इस कार्य को 7.5 दिनों में पूरा कर देंगे। तो जितने टाइप के, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे वो मैंने आपको करा दिए। अब नेक्स्ट टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको कराएंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं हम। थैंक यू।